बाजे छम छम पैजनिया कन्हैया जी के पाँव में। छम 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 बाजे छम छम पैजनिया कन्हैया जी के पाँव में। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी रिंकू एंड साथी बहने। ओम शांति। दादी जी, मंच पर आसीन सभी विशिष्ट ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमार, ये सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, आप सभी को फिर एक बार ओम शांति। भारत के 130 करोड़ जनता में से लगभग 3 करोड़ ईसाई और विश्व के लगभग 7 करोड़ जनता में से करीब 235 करोड़ ईसाई के प्रतिनिधि के रूप में ये समारोह में मुझे यहाँ पर आकर 2 शब्द बोलने के लिए अवसर मिला। मैं फादर वर्गीस कुन्नत अभी अलीगढ़ से आया हूं, आगरा धर्म प्रांत से हूं और बेहद मुझे खुशी है, अति गर्व है और यहां आकर मुझे बहुत शांति का अनुभव मिल रहा है। एक ही पिता परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां इतनी बड़ी संख्या में एक छत के नीचे इस समारोह में प्रेम मिलन में इकट्ठा होना यह साक्ष्य देता है कि नंबर 1, दुनिया में ईश्वर को खोजने वालों की कोई कमी नहीं। नंबर 2, दुनिया में पवित्रता, ईमानदारी, न्याय और आजादी अब भी कायम है और जिसके वजह से इस संसार टिके हुए हैं। तीसरा, दुनिया में सत्य की खोज करने वालों की भी कोई कमी नहीं, क्योंकि सत्य सब कुछ है। बंधुओं, यदि देखा जाए, वास्तव में अधिकांश जनता सत्य की खोजते हैं और उससे भी ज्यादा जनता सत्य को खोजते नहीं। वो अक्सर अफवाह और झूठ में विश्वास करने वाले हैं और कुछ लोग ये संकल्प लेकर बैठे हैं कि एक झूठ को बार बार बोले तो शायद वो सच माना जाए। इस तरह का एक कल्चर भी हमारे बीच में है। इसलिए आज यहां उपस्थित हम सब धर्म नेताओं का पुनीत कर्तव्य है कि हम हर एक समस्या का सत्य के पीछे का सत्य को खोज डालें और साधारण जनता को सत्य को अवगत कराए, ताकि साधारण जनता कोई अफवाह में, झूठ में न फंसे और सत्य को जानकर ईश्वर को महिमा कर सके और ईश्वर को जान सके। प्रिय बंधुओं, प्रभु यीशु मसीह भी ये कहते हैं कि सिर्फ सत्य इंसान को सच्ची आजादी, आनंद एवं शांति प्रदान कर सकते हैं। इस महाप्रेम मिलन समारोह में को आयोजन किए हुए सभी ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमार लोगों को मैं दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। ओम शांति। ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमार और संतों को देखकर ऐसा लग रहा है वॉकिंग टेम्पल टॉकिंग गॉड, वॉकिंग टेम्पल टॉकिंग गॉड ऐसा लग रहा है। बहुत आनंद मिला है, इधर बातचीत करने का अवसर नहीं है, चुपचाप बैठकर शांति समाधान अनुभव करना है, इतना ही मेरा अभिप्राय है। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय मंचासीन जानकी दादी जी एवं समस्त दादियाँ, ब्रह्मा कुमारी बहनें, बंधुओं और बंदिनी संत मंडल, यहाँ आकर के मेरा जो अनुभव है
एक तो मुझे लगता है यहाँ का पूरा जो परिसर है वो एक अलौकिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। और मैंने यहाँ की व्यवस्थाओं को नज़दीक से देखा। व्यवस्थापक तो कोई नज़र आया नहीं और व्यवस्थाएं बिल्कुल एक्यूरेट चल रही हैं, बिल्कुल व्यवस्थित। न कहीं गंदगी दिखाई दी, न कहीं मक्खी, न मच्छर। छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं जहाँ 1000-2000 की भीड़ होती है, वहाँ भी सिक्योरिटी फोर्स लगानी पड़ती है। यहाँ पर हमने किसी सिक्योरिटी गार्ड का दर्शन नहीं किया और उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी प्रकार की अशांति नहीं है। इतना बड़ा कार्य, तो इन सबको देख करके लगता है यह परिसर अवश्य ही किसी अदृश्य ईश्वर शक्ति के द्वारा ही चल रहा है। उस ईश्वरीय शक्ति का यहाँ साक्षात्कार होता है। आने वाले जितने भी लोग हैं, किसी से भी पूछो, सबको ऐसा लगता है मैं अपने घर में आया हूँ और ये मेरा दायित्व है। इतनी सद्भावना, इतनी शांति, इतना सत्वगुण, ये लगता है कि ये सतयुग का प्रारंभ है। जो कहते हैं ना, युग बदलेगा, संगम युग आएगा, सतयुग आएगा। तो वो लगता है कि इन सबके मन परिवर्तन हो रहे हैं और जब मनों में परिवर्तन आता है, हृदय परिवर्तित होता है और जब हृदय परिवर्तित होता है, दोषों की निवृत्ति होती, यही सत्वगुण है। तो लगता है यहाँ से सत्वगुण का प्रारंभ हो गया है। यही हमारी यहाँ आके अनुभूति है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। राजयोगिनी प्यारी दादी जानकी जी, सभी दादियाँ और सभी संतगण, मैं एक ही छोटी सी बात आपको कहूंगा। आज चारों तरफ इतनी नकारात्मकता है, ऐसे लगा सब कुछ त्याग के छोड़ के जब हम संन्यास्त हुए तो अभी आगे क्या काम करना। नकारात्मकता इतनी बढ़ गई, ऐसा लगा सब कुछ छोड़ा, अभी सब प्रवृत्ति भी छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, अभी कुछ नहीं करना है, बहुत हो गया। लेकिन यहाँ आके जिंदगी में पहली बार जब जानकी दादी जी को देखा तो ऐसा लगा नहीं, कुछ करना ही चाहिए, कुछ करना ही चाहिए। मैं उनसे प्रेरणा लेके जा रहा हूं कि कुछ करना ही चाहिए और ये प्रेरणा जीवन भर मेरा साथ देगी। जो प्रेरणा उन्होंने दी है वो इतनी अमूल्य है कि ऐसे लगता है ऐसा ही 100 साल की जिंदगी सबको मिले और ऐसा ही ईश्वरीय कार्य सबके हाथ से हो। ये प्रेरणा लेके हम जा रहे हैं और ऐसी प्रेरणा आप सभी को मिलेगी, ऐसे में सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। बहुत काबिल एहतराम जानकी दादी, दूसरी बड़ी दादियाँ और तमाम ज्ञानी साधु संत, पढ़े लिखे लोग, मुझे बड़ी खुशी है इस जगह पर आकर। इस परिसर में आने के बाद ऐसा लगता है कि अब वो दिन करीब है कि जब इस शांति और अमन का पैगाम न सिर्फ इस देश की धरती पर बल्कि इस देश की धरती से सफर करके इस पूरे समस्त संसार में फैलेगा। आज जो हम यहाँ देख रहे हैं और जो मंजर है, ये अजीब रूहानी मंजर है, अजीब पुरनूर मंजर है कि जहाँ ज्ञान है, जहाँ सुख है, जहाँ शांति है, जहाँ एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, एक दूसरे की हमदर्दी का जज्बा है। अब हमारा ये दायित्व बन जाता है कि जब हम इस परिसर से बाहर निकलें तो इस पैगाम को दुनिया तक फैलाएं कि हम इंसानियत दोस्त हैं, हम इंसानियत के दुश्मन नहीं हैं। मैं बस आखिरी ये कह दूं कि मैं तो यूं अपनी जिंदगी
समाज सेवा में गुजारना अपने लिए फख्र समझता हूं, लेकिन अब जब जाऊंगा तो शायद मेरी गति और तेज हो जाएगी, और ये देन आप सबका देन है। मैं आप सबका धन्यवाद दादी के धन्यवाद के साथ अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। आज जिस चीज की जरूरत है वो विश्वविद्यालय की जब बात सुनते हैं आप, आज की विपरीत अशांति के इस क्षण में आज ये अमूल्य यहाँ पर जो सम्मेलन है, अभी मौलाना जी ने भी कहा, एक अनूठी बात है कि जहाँ व्यक्ति हताश हो जाता है, महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन हताश हुआ था, आज वही विश्व में नजर डालिए तो आपको लगभग अनुभव होगा। और यहां आकर वो ऊर्जा जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन प्रत्यक्ष कार्य रूप है, और उस मूर्त को अमूर्त को मूर्त करने का ये पैगाम यहां से हम सभी के द्वारा आगे जाकर फैलता रहेगा। और वास्तव में विश्व गुरु जो है वो सार्थक होने की ये घड़ी में देख रहा हूं। अधिक न कहता हूं, वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। माता जानकी और भगवत स्वरूप समस्त संत वृंदों को मेरा प्रणाम। ठाकुर बोलते थे कि एक तालाब के अलग अलग घाट हैं, दूसरे दूसरे घाट से सब पानी पी रहे हैं। कोई बोल रहा है वाटर, कोई बोल रहा है पानी, कोई बोल रहा है जल, लेकिन सभी धर्म, सभी परंपरा, सभी स्नेह का, सौहार्द का, प्रेम का वातावरण, प्रेम का वार्ता देता है। लेकिन जैसे सभी संत बोल रहे हैं कि कुछ नकारात्मक चीजें आ रहे हैं, वातावरण नकारात्मक बन रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? बस समझ में इतना ही आ रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों से थोड़ा बहुत भूल चूक हो रहा है। हम 15 साल पहले कोई समुदाय किसी के ऊपर कुछ गलत भावनाएं, कुछ गलत आचरण किए हैं तो उसको लेके आलोचना कर रहे हैं। हम एक दूसरे की जो गलतियां हैं उसको ज्यादा फोकस्ड कर रहे हैं, बल्कि हमको एक दूसरे के साथ साथ चलना चाहिए। एक दूसरे की जो पॉजिटिविटी है, एक दूसरे की जो सकारात्मक चीजें हैं उसको आलोचना करनी चाहिए। सभी जानते हैं, ये बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ पर सारे महानुभाव इस बात से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। बस हम इतना ही निवेदन करेंगे कि हम अपने जीवन में अब जब भी बोलेंगे, चाहे किसी संप्रदाय के बारे में, क्योंकि ठाकुर बोलते हैं आज मेनी वेज सो मेनी पाथ्स, जितने रास्ते हैं, जितने नदियां हैं, सारे जाके उस सागर में मिल रहे हैं। सबका एक ही लक्ष्य है। अब सब हम जब भी किसी भी परंपरा, किसी भी भावधारा, किसी भी महापुरुष के बारे में चर्चा करेंगे और जो हमारे सहयोगी हैं उनसे केवल और केवल उस परंपरा के जो अच्छे विचार हैं, अच्छे भाव हैं, उसकी सराहना करेंगे। बस इतना निवेदन करेंगे। और यहाँ के जो अनुभव हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि कुछ चीजें इतने अमूल्य होते हैं और इतने प्रिय होते हैं। जैसे सबसे अमूल्य और प्रिय चीज को हम एकदम गोपनीय भाव से रखते हैं, तो यहाँ के अनुभव हम केवल अपने हृदय में लेके जाना चाहेंगे। आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। हम चेतन और जड़ यहाँ सबके बहुत बहुत आभारी हैं, जो ऐसा सौहार्द हमको मिला, ऐसा भाग्य हमको मिला कि आप सभी के बीच जानकी माँ का इतना प्रेम मिला। हम बहुत बहुत आभारी हैं आप सभी के। सभी को ओम शांति प्रणाम। मेरे प्यारे जानकी दीदी जी और सभी दादी जी,
और हमारे प्रिय साथियों, सब धर्मों के उपस्थित मार्गदर्शक, हम आपसे सभी से यही विनती करते हैं। हम यूएसए में है, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल एजुकेशन सेंटर, तो हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और धर्म का जो मुख्य आधार है विश्व बंधुत्व, और आज दादी माँ ने ये साबित कर दिया है। विश्व बंधुत्व यहां से ही होगा और आने वाले दिनों में सभी शामिल हो जाएंगे। मैं आपसे विनती करता हूं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। जय श्री। ओम शांति। सभी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कांति शांति गुण मंदिरम हरिम स्तेम सृष्टिले मोक्ष कारणम व्यापिनम परम सत्यमंसिनम नौमि नंद ग्रे चंदनम प्रोम देवेन्द्र मौलि मंदार मकरंद कणारुणा विघ्नं हरन्तु श्री राधा कृष्ण पादाब्जरेणव। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, गोपाल दास विचारी कहे सत्संग बिना सब जीव दुखारी। सम्माननीय अर्चनीय पूजनीय वंदनीय मम हृदय ईश्वर स्वनाम धन्य दीदी का नाम लेने में थोड़ा संकोच लग रहा है। जानकी जानकी इतने समझ लें आप। जितनी मंचासन है देवियां, वो ऐसा लग रहा है कि 9 देवियों से कुछ कम लग रही हैं, परंतु 9 देवियों से भी अधिक होंगी। यहां आकर के जो मन में शांति मिली, जो मन में आनंदानुभूति हुई, एक छोटा सा उदाहरण देकर के ही वाणी को विराम देंगे। क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों जा रहे थे दंडकारण्य में, सबसे संतों से ऋषियों सबसे मिलने के पश्चात जब सबरी के आश्रम में गए तो सबरी के आश्रम में वहां कोई दिख नहीं रहा था, कोई झंझावात नहीं था। और जब उस प्रवेश किया उस आश्रम में, जैसे आश्रम है, उस आश्रम प्रवेश करते ही स्वतः ही अपने आप श्री राम की आवाज आ रही थी। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया यहाँ कोई है भी नहीं, श्री राम की आवाज कैसे आ रही है? कोई नहीं है। तो राम ने कहा थोड़ा और आगे चलें। तो ऐसे ही यहाँ हम जब प्रवेश किया हमने, तो हमारे मन में क्या कहा, जब प्रवेश करते एक द्वार में प्रवेश किया तो ऐसा लग रहा था ओम शांति की आवाज आ रही थी, ऐसा लगा हमको। शायद आपको लगा हो न लगा हो तो आपकी व्यक्तिगत मान्यता है। मेरी जो मान्यता है, प्रथम बार मैं आया और जानकी जी को देख करके, माँ को देख करके ऐसा लगा कि शायद इन्होंने इतना भजन किया है, इतना अनुष्ठान किया है, इतना बोला है कि शायद यहाँ की जो वृक्ष है, वृक्ष के मुंह से भी ओम शांति की आवाज आती है, ऐसा मुझे प्रतीत लगा, ऐसा लगा। ओम शांति। यहाँ जितने भी वृक्ष हैं, वृक्ष भी ओम शांति बोलते हैं, और रात्रि में सोने लोग भी ओम शांति बोलते हैं। इन्हीं वजह साधु राम, आप सबने हमको बुलाया, यहाँ सबको धन्यवाद, सबको साधुवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भावोत्। ओम शांति शांति शांति। आज कल उद्घाटन किया था और आज इसलिए मिलन हो रहा है। राजयोग के अंदर हम लोगों को कुछ कहते हैं, परिचय, संबंध, स्नेह, स्मृति। आज मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि परसों जब यहाँ स्वागत सत्र था तो हमारा परिचय हो रहा था। कल हमने परिचय के बाद संबंध बनाए और आज स्नेह मिलन कर रहे हैं। यही एक प्रक्रिया है। स्नेह मिलन मात्र इसलिए किया जा रहा है कि आप सब संत, आध्यात्म के प्रेमी और साधना के धनी
बहुत अनमोल समय निकालकर अपने अपने आश्रमों से यहाँ तक पहुँचे। जो भी यहाँ 2 दिन के दरमियान वैचारिक आदान प्रदान हुआ, ये तो सच है कि हमारे कुछ ही संतों से ये वार्ता हो पाई। सभी संत समाज को हम नहीं सुन पाए, जितने भी हमारे माननीय अतिथि थे, जिनको भी हमने सुना और गुना। तो आज का स्नेह मिलन इसलिए कि हमारे मंच पर परम पूजनीय, परम आदरणीय आदरणीय दादी जानकी जी, परम आदरणीय दादी रतन मोहनी जी और आदरणीय बहन नलनी जी, आपने सबको ही सुना है। और जो पर्दे के पीछे और सामने है बहन हंसा जी, वो भी मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। भ्राता रामनाथ जी 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 दादी। तो ये जो सब सामने बैठे हैं, इन्हें आप सुन भी रहे हैं और हम आपको भी सुन रहे हैं। लेकिन जैसा हमारे अभी भाई ने कहा कि बहुत कुछ ऐसा है जो कहने में रह जाता है, अभिव्यक्त करने में दिक्कत होती है। वो स्नेह की अभिव्यक्ति है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जाता। स्नेह मिलन करने का मतलब है एक संवाद में, कोई प्रवचन नहीं, कुछ कह सकें वो हम सुन सकें, और अगर यहाँ से कुछ कह सकें दादियाँ तो वो आप सुन सकें, और जो कुछ न कह सकें और न सुन सकें वो हृदय में ग्रहण कर सकें। एक ऐसा आत्मीय मिलन यहाँ हो। भले ही विधा अलग हो, भले ही साधना की पद्धति अलग हो, तौरो तरीके इबादत के अलग हों, लेकिन हम पुकारते तो उस जगत नियंता को ही। चाहे हम उसको ब्रह्म कहें, ज्योति पुंज कहें, खुदा नूर है ये कहें, गॉड इज़ लाइट है ये कहें, लेकिन उससे जो हमारा अभिन्न संबंध है, आपका अभिन्न संबंध है, तो हम एक स्तर पर एक ही जगत कल्याण के लिए लगे हुए हैं। तो क्यों ना एक होकर कंधे से कंधा, हाथ से हाथ मिलाकर इस समाज का कल्याण करें। आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव संसार में भरें। जो दीवारें कभी कभी फिरका परस्ती के कारण खड़ी हो जाती हैं, जो दीवारें कभी कभी परस्पर द्वैत के कारण खड़ी हो जाती हैं, तो चाहे जितने मतभेद हों लेकिन मन भेद ना हो। इसलिए ये स्नेह मिलन रखा है कि आत्माएं आत्माओं के करीब आ जाएं और हमारे महात्मा इन महात्माओं के करीब आ जाएं। एक ऐसा स्नेह, एक ऐसा आदान प्रदान, इसीलिए ये स्नेह मिलन रखा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। यह ओम शांति महावाक्य जिसके द्वारा हमें ये जानना है वास्तव में इस शरीर के अंदर मैं कौन हूं, और जिसको हम परमात्मा कहते हैं उससे हमारा संबंध किस प्रकार से जुटा हुआ है। और अगर हम उसको मानते हैं, आपातकाल के समय तो मानते हैं, साधना में भी परमात्मा को सब मानते हैं, लेकिन मानते मानते यह भी जब अपने में विशेषता आती है तो समझते हैं आज सब मानते हैं हम सब भगवान के रूप हैं। भले अपनी अवस्था कैसे भी बन जाए, लेकिन हमें ये जरूर जानना है वास्तविक परमात्मा का स्वरूप और मेरा वास्तविक स्वरूप क्या। कहने का भाव यही है, ईश्वर की खोज में तो हर एक है,
यथार्थ बाप की पहचान, साथ में स्वयं की भी यथार्थ पहचान। यथार्थ पहचान का मतलब हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारे कर्म ऐसे ही बने रहे जैसे हमारा बाप जानता है सबको, रूप उसका नहीं, हम तो ये मानते हैं। परमात्मा का कोई साकार रूप नहीं, फिर भी उनकी शक्ति से ये सारा कार्य चलता है। सृष्टि का परिवर्तन किसके आधार से? लेकिन ऐसा सर्वशक्तिवान बाप अगर हम लोगों के मत फिक्स साकार रूप धारण करे तो कोई न कोई रूप, कोई न कोई धर्म उसमें तो आ ही जाएगा। तो एक धर्म का माननीय हो जाएगा। बाप कहते हैं मैं कौन, किसकी संतान, मुझे उसको मानना है, उनके गुणों को मुझे धारण करना, सर्व के प्रति कैसा भी हो, कुछ भी हो। रहम भावना अर्थात मेरे मन के अंदर शुद्धि, मेरे मन के विचार सर्व के प्रति शुभ भावना, अपने प्रति कोई इच्छा नहीं, भले कैसा भी वेश धारण किया। शुरू में तो वैराग वृत्ति बहुत होती है, धीरे धीरे तो आप लोग भी जानते हैं, लेकिन इसमें हम वो वृत्ति हमारी सदा कायम रहे। कितने भी संग में आवे, कितने भी मान मिलते रहे, हम कितने भी ऊंचे हो जाएं, लेकिन शरीर में रहते गुण, शुभ भावनाएं, सर्व के प्रति समान भाव, इससे ही मनुष्य सदा अपने जीवन में सुखी रहता है, खुश रहता है, और उन्हीं खुशियों के साथ अगर अपनी जिंदगी चलाता है तो भले कोई किसको मुझे माने या ना माने, लेकिन कम से कम मेरा मन कभी कोई किसी के प्रति भी अशुभ भावना जागृत न करे। कोई भी बात की मेरे को इच्छा न उठे, कितना भी कोई ऊंचा कहे, कितना भी कोई न माने, दोनों के प्रति मेरी समान भाव रहे। ऐसी ही अगर हम अपनी जीवन की धारणा बनाते हैं तो हमें याद रहे, भले हम कहते हैं दुनिया का परिवर्तन होता है, परंतु अब तक हुआ नहीं है, कहने में तो आता ही रहता है, आखिर तो होगा या नहीं होगा। स्वर्ग का गायन है, होना है या नहीं होना है, विनाश हुआ है, होगा न जरूर। परिस्थितियां भी हमें दिखाती है होना है जरूर। वह दुनिया जिसके अंदर
द्वेष भावना नहीं, जिसके अंदर पवित्रता, हर बात की पवित्रता, अपने लिए कोई कामना नहीं, जिस कारण सर्व प्राप्ति संपन्न, ऐसी दुनिया बनाने वाला कौन? ऐसे बाप को पहचानना, उन्हीं गुणों को सदा के लिए धारण करते स्वयं को समान भाव में रखना। भले हम किसको भी माने, देखो हमारे पास विदेश से आते हैं, आप लोग भी आए हैं, कोई भी आता है, भले कभी कभी किन्हों को लगेगा ये क्या, बुलाते तो है, हमें मानते नहीं। मानते क्यों नहीं? मानते हैं, सम्मान देना हमारा काम है, क्यों नहीं सम्मान देंगे? फिर भी तो जीवन में रहते त्याग करते हैं, त्याग भावना है इतने सबको, फिर भी अपने साथ मिला करके चलाते हैं। ये भी तो भारत की प्रथा है ना, है कहाँ इतने सारे? भारत में जितनी संख्या है ऐसे महात्माओं की है कहाँ? और भारत के आसपास देशों में, विदेशों में कोई भी इस प्रकार का नहीं मिलेगा। तो भारत देश हमारा इतना महान, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार से, भले भगवान को कोई किस प्रकार से, कोई किस प्रकार से मान्यता, और उसकी भिन्न भिन्न प्रकार से जीवन में धारणा, जिसके अंदर त्याग भावना बनी हुई है, उसको बाप तो अपना कोई ना कोई पोजीशन तो देगा। इसलिए हमें सदा उस सर्वशक्तिवान बाप को पहचान, उन्हीं के आदेश को समझ, और समय का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी देखो दुनिया कितनी परेशान है, इसलिए हमें अंत तक कोई बात की परेशानी न हो, ऐसा हमें स्वयं को बनाकर सदा चलना है, जिसके अंदर हम आने वाली परिस्थितियों से, विनाश के समय से स्वयं को अचल अडोल स्थिति में रख सके, क्योंकि गाया हुआ है अंत काल जैसी स्मृति ऐसा ही जन्म। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि हमारे साथ दादी भी बैठी है, आप उन्हों के बोल भी सुनने चाहेंगी, शायद कल भी आपसे वो मिली होंगी। फिर भी आप जानते हैं, महान आत्माओं के महावाक्य जितना हम सुनते जाएंगे, अपने मन को शक्ति मिलेंगी, बुद्धि में परिवर्तन आता जाएगा, और हमें भी स्वयं को आगे बढ़ाने की शक्ति बढ़ती जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको भी देखकर हम बहुत 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 खुश है कि आपने आज के संसार में रहते अपने को इन सब बातों से दूर रखा है, लेकिन हमें अपने मन की एकाग्रता, कोई भी बात की इच्छा न रहे, किसी भी प्रकार के मान अपमान को हम न देखें, ऐसे हमें अपने सूक्ष्म भावनाओं का पर भी ध्यान रख करके रखते रहेंगे, तो हम सदा आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब
समय निकाल करके आई है। जरूर है भगवान से आपका भी संबंध है, जो भारत भूमि के अंदर आपका जन्म है, और उस जन्म के साथ फिर आप किन न किन विधियों से आगे बढ़ते ही आ रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। कितना अच्छा लगता है। तेरे को इलाहाबाद में हमने बिठाया, याद है? इलाहाबाद में कुंभ का मेला था। कितने साल हुआ? 50 साल कुंभ का मेला था। मैं कुंभ के मेले में गई थी, बड़े साधु महात्माओं से मिली थी, क्योंकि मेरे को पर्सनल सिंध से सब कोई पहचानते हैं। आप में कोई सिंध में था? कोई सिंध में था? नहीं, पंजाब से सिंध में सब महात्माएं हमको जानते थे, ये किसकी बेटी है, किसकी पुत्री है। हमारे पास बगीचा था बड़ा बड़ा अच्छा, हमारा मन लुक गया। बगीचे में महात्माएं रहते थे, हमको रोज दर्शन करने के बगैर खाना नहीं मिलता था। तो ऐसा बचपन से लेकर के बाबा मुझे जानता था, पर बाबा में जो लाइट देखी ना, तो लोग के बाप को कहा तुमको क्या दिखाई पड़ता है? इतनी अच्छी लाइट मिली जो आज दिन तक वो लाइट है, माइट, एवरीथिंग राइट अच्छा काम करती है। सारा विदेश में जब सारे चक्कर में गई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जहाँ भी जाऊं, खाना तो आपको पता है हम किसी का नहीं खाते हैं, और उन लोगों कोई अपने घर में ठहराएगा तो हम बना के उनको खिला देंगे। ये सब सहज है। एक वारी कहाँ से आई थी, उन्होंने लिख करके भेजा, तो तुम्हारा मतलब क्या था बताने का? 4 बातें मैंने बताई थी। वो लिखा तुम्हें इंग्लिश में, सभी ने जगह वो उन्होंने दिया। तो एक बात है, लव क्या चीज है? अब यहाँ पर गहराई में जाना, लव प्यार। प्यार यहाँ होता है, यहाँ से दिखाई पड़ता है। इसका प्यार किसके साथ है? ये जो विश्व, सारे विश्व की सेवा हुई, अब भी आते हैं, बैठते हैं, मुस्कुराते हैं, अंदर सूक्ष्म इतनी सच्चाई और प्रेम भगवान ने भर दिया है। भाग्यवान है। देखो हमारे भारत में परमात्मा तो भगवान भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं। मुसलमान होंगे अल्लाह कहेंगे। एक बारी मस्जिद में मुझे बुलाया, बड़े प्यारे से बुलाया। मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। जब मैं मस्जिद
चारों ओर देखा, क्योंकि ये जो वातावरण शुद्ध है ना, वो हर इंसान को खींचता है। कोई भी स्वार्थ नहीं है, मुझे ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए शब्द कभी मुख से नहीं निकलेगा। क्या चाहिए? सफेद कपड़ा खीसा खाली, सभी को पता है। ये दृष्टि मां सुखकारी है। हम जो बाबा से दृष्टि मिली है, पलकों में बिठा के, पलकों में बिठा, पहले गोद बिठाया, मैंने एडॉप्ट किया। गोद में कोई गोद का बच्चा बनाता है, बच्चे को कितनी खुशी होती है। मेरे को इस बाप ने एडॉप्ट किया है, तो हमको भी इस बाप ने एडॉप्ट किया है। इसको कैसे एडॉप्ट किया है, ये कहानी खुद सुनाएंगे आपको। वंडरफुल है ये वाल्की। इतनी बाबा ने touch no evil, hear no evil, see no evil, but do no evil। तो नलनी को देख करके बाबा ने कहा, 3 बंदर होते थे उन दिनों में। बाबा कह रहे दे दो, सौगात यही दे दो, तो सौगात में ये दे दे। तो ये जब आई प्रैक्टिकली सौगात बन गई। इसका चेहरा, इसकी चलन, इसका बात, इसकी जीत मैंने देखा। जो बाबा की भावना थी ना, सब इस बालकी ने, बालकी है पर माता है। कौन है बहन? तो माता है, बालकी है, बालकी है, बालकी है। दादी ने अपना संग का अच्छा रंग लगाया है। मैं सब ऐसे मुस्कुराती रही हूँ। मुझे जहाँ भी होंगे याद करती है। तो हम एक दो को याद किसलिए करते हैं? भोलेनाथ बाबा के भंडारे से हम क्या करते हैं? खाते हैं, चाय पीते हैं या पहनते हैं, भोलेनाथ के भंडारे से। एक सबसे अच्छी बात ये है, आज कल मेरे पास भाई आया, मैंने कहा आओ, क्या भंडारे का सारा टाइम काम करता है। तो हमारे पास जो चीजें आई थी ना, कैसर, इलायची, ये वो इतना ढेर आए थे, मैंने उसको दे दिया। अब भंडारा देखो, देखा है क्या भंडारा? बाबा को अव्यक्त हुए कितना साल हो गया? 69 में अव्यक्त हुए। तो मैं पंजाब में सेवा पर होते थे। बाबा ने कहा बच्ची जगाधरी में गई थी। मैं कहा बाबा गई थी सेवा। कहा वहाँ बर्तन बनते हैं, अभी जिन बर्तनों में खाना बनता है थोड़े समय में बर्तन बहुत छोटे हो जाएंगे, जाओ ऑर्डर दे के आओ बड़े बर्तन होगा। उनको मालिक को लेके आए यहाँ, बड़ा कुछ भंडारा। किसका है? भोलेनाथ बाबा का भंडारा। हम बहुत भोले हैं। भोले माना बहुत शुद्ध, शुद्ध
शांत, नीचाई ऊंचाई हम नहीं जानते। सारी विश्व में सेवा का भाग्य मिला है। जहां भी जाएंगे, जापान में गई थी तो कोई भाषण चल रहा था, बड़ी बड़ी सभा थी, तो हमको पीछे बिठा के फिर बोला अंदर पीछे जाना, पहले किसका भाषण चल रहा था। उसने कहा मैं इंडिया में गया था, हिमालय पर्वत पर सुना था वहाँ बहुत महात्मा रहते हैं। वहाँ गया तो उसने वहाँ कहा मैं जापान से आया हुआ हूँ। कहाँ? तो यहाँ तुम्हारा काम नहीं है, नशा जापान से आया हुआ हूँ। और हम कहाँ से आए हैं? तो मैंने बोला कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है? ये भगवान ने ऐसी समझ दी है। इतने जापान में बड़ा सा बाकी बड़ी है, तो मैं कहाँ से आई हूँ, क्या बोलूं? मैं अपने बाप के घर से आई हूँ, अपने बाप के घर से। जो वो नशा चलता है ना बाप का, ये तीन बातें जो बाबा की है, सच्चाई, सफाई, सादगी। इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है। दादी कैसे चल रहा है? सच्चाई पर। वंडरफुल। सिंधी में कहते हैं सच तो बेटो नच। सुना? तो मेरे को नाचना अच्छा लगता है। क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। भगवान हमारे साथ है, कदम कदम पर। वो कहता है, बाबा ने कहा था बच्ची मेरा नाम चेंज नहीं हुआ। हमारी दादी रतनमणि का नाम अव्यक्त नाम है, मेरा नाम नहीं किया। कहा जनक है ना, जनक तुम जनक हो ना। जनक राजा की कहानी मशहूर है ना, ट्रस्टी और विदेही। समझा? जहां भी रही होगी ट्रस्टी, कुछ मेरा नहीं है, तन भी मेरा नहीं है, तभी वो चला रहा है। अगर वो मेरा कहूँ है तो कैसे चलूं? चलाने वाला चला रहा है, खिलाने वाला खिला रहा है, बिठाने वाला बिठा रहा है, मेरे को सुलाने के लिए भी खर्चा दे रहा है। क्या चाहिए? मांगने से कुछ मांगना नहीं पड़ता है। वंडरफुल बाप, वंडरफुल हम बच्चे हैं। आप यहाँ आए, हमारे आंखों में बड़ा अच्छा तेज आ गया है। बिठा लागे मुझे बताया तो दादी के मीटिंग हॉल में ये जो हमारे प्रकाश सामने है, मैं यहाँ रहती हूँ। आई क्या बोलूं? और 3 बारी ओम शांति को बताया। ये अंगुली है, मैं कौन, मेरा कौन, ताकत आ जाती है। और अब क्या करने का है? क्या करें? मुस्कुराना है। तो मेरे बाबा ने, हम आए थे पाकिस्तान से, ये अबू में पीछे आए हैं,
बेटी को ठीक कहाँ थी पता ना, तो वहाँ बाबा का कमरा यहाँ था, मेरा यहाँ था, तो मैं वहाँ से पास हो रही थी, तो मैंने बाबा बुलाया, बच्ची जाओ, तो मैं बाबा को देख करके आप अंदाजा लगाओ कितना ये दया कृपा रहम का सागर है बाबा। शिव बाबा ने इसको निमित्त बनाया है। कहा बच्ची क्या गीत गा रही हो, तो मैंने बाबा ने कहा मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। कितना साल हुआ, 50 साल से ज्यादा हो गया। मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया, तो अभी मुस्कुराना कोई बड़ी बात नहीं। क्या मीठा रूप रमणी के बाबा कहते हैं जहाँ कदम रखेंगे ना वहाँ पदमों की कमाई होगी। अब पदम कौन से है? हमारे पास में कोई भी ऐसा नहीं हो जिसको खर्च के लिए पैसा न हो। बाबा ने ऐसा अच्छा सिखाया, सच्ची दिल पर साहब राजी, हिम्मते बच्चे मदद बाप, नियत साफ मुराद हासिल। जब मैं मनोरमा को देखती हूँ मुझे वो कुंभ का मेला याद आता है कभी, तो इस बालकी को, कभी ये छोटी बालकी थी, इसको बिठा के आ गई, सेंटर खोल दिया। ये हमारी उन दोनों में कहते हमारी बालकी अच्छी मीठी थी, इसको बिठा दिया। ये घाट के ऊपर में बैठ गई, कोई कहाँ कोई कहाँ। यहाँ की अभी इसकी बालकिया है। ठीक है, मैं आपकी बालकी हूँ। मेरी बहन भगवान की बच्ची है। आप सब कौन हो? अभी आप बताओ कौन हो? भगवान के बच्चे। एक बारी कितना था, कितना बाबा दृष्टि दे रहा था, हम बैठे थे। अभी शरीर थोड़ा टूटू करता है, ये पूछती है क्लास में जाएंगे? हाँ जाती हूँ। जब क्लास में आती हूँ योग में इतनी शांति, इतना प्रेम, इतना पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ। कहा रहते जहाँ मेरा बाबा विक्रमा जीत करवातीत, बाबा को देखा। ऐसी स्थिति बनाने के लिए जैसे यहाँ दुनिया में है ही नहीं बाबा। जब बाबा को देखो ना, यहाँ है ही नहीं। बाबा दृष्टि देवे जैसे हम उड़न खटोली में उड़ जा रहे हैं,
किसके हाथ ना आए, मैं किसी हाथ आने वाले नहीं हूँ। ऐसा हमारा बाबा है। चलो जाए पंछी, ये देश वो बेगाना, ये देश का है, इसी देश को बदलना है, पता है। बाहर के मनुष्य अभिमान के बगैर बेचारे चल नहीं सकते। यहाँ पैसा चाहिए या पोजीशन चाहिए, हमको न पोजीशन है न पैसा है। क्या करना है? सच्ची दिल पर साहिब राजी, मेरा साहिब राजी हो। ऐसा कोई भी इसी समय में ऐसा कर्म न हो जो धर्मराज की सजा खानी पड़े, नहीं। ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए मैंने बाबा को कहा, या बॉम्बे की बहनें बैठी है, यही बॉम्बे के इसके सेंटर पर पहले हम थी, पर इस बालकी को बिठाया। आज ये बालकी को देख मैं डर के गए बॉम्बे में, ये भी बॉम्बे में और भी बॉम्बे में। अच्छे, ओके, ओम शांति, ओम शांति। मैं अभी आपकी मेहमानवाजी कैसे करे, क्या करे? नहीं, आपको देखे कहीं है पाँव को हाथ लगाते, पाँव को हाथ नहीं लगाओ, नहीं ऐसा नहीं, ये भी कहा। पहले जब हम बाबा के बने, क्या इनको जादू लग गया है। बाबा जी के दृष्टि में जादू भरा हुआ है। हमारे हाथ का पकाया हुआ कहीं नहीं खाते थे, कहेंगे जादू लग जाएंगे। तो ये जादू लगा है आपको, महात्माओं सा जादू लगा है। हम बता बहन मतलब मैंने ये इसकी साइन देख, एक छोटा बच्चा या अभी दादी निमंत्रण पर रामनाथ भाई, रामनाथ बताओ तुमको ऐसा किसने बनाया? दादी ने बताओ। सुनो, दादी ये साथ में लेके जाती। सुनो, ये हाथ से यहाँ सच्चाई है तो कभी भी भगवान को भी खुश कर दिया तो इंसान को क्या है, बता नहीं। मुझे कोई भी सारे विश्व में जो देखेगा वायुमंडल वाइब्रेशन सच्चाई से ऐसा बन जाता है, टूट रह नहीं सकता। एक वाली पता नहीं प्लेन में या ट्रेन में बैठी थी तो किसी ने कहा किराया बहुत बढ़ गया है। मैंने कहा तो मैंने कहा क्या बढ़ा है? कहा मेरी तो कंपनी मुझे देती है। तो मैंने कहा मेरे को मेरी कंपनी ने दी।
मुझे पता लगे क्या बन है। कंपनियां ने कंपनी का कलर लगता है, इतना सारा कलर। हाँ, तो सच्चे परमात्मा का संग मिला, उसका रंग उतर गया बस। बोलना से ऐसे मिलना कभी भूलेगा नहीं आपको। ओम शांति। हमारी पूजनीय आदरणीय दादी जी ने जो बात बताई, उस बात को आज करीब 48 या 50 साल हुए होंगे। मैं बहुत छोटी आयु की थी, करीब 17-18 साल की ही रही होंगी, परंतु मैंने विश्वविद्यालय में लौकिक माँ के साथ आना जाना शुरू किया था, परंतु अंदर में ये निश्चय नहीं किया था कि मैं ब्रह्मा कुमारी बन करके और इस प्रकार से सेवा करूंगी। मुझे बहनें बहुत अच्छी लगती थी, उनकी पवित्रता, उनकी सादगी, उनके सारे गुण, ये सब मैं देखती थी, बहुत प्रभावित थी, परंतु मेरे में अपने में ये हिम्मत नहीं समझती थी, तो मैं निर्णय नहीं बताती थी। और मैं हिस्ट्री तो बहुत लंबी है मेरी, क्योंकि मैंने बाप दादा में अपना पिता भी पाया, दादा भी पाया, नाना भी पाया, और सर्व संबंध मैंने उनमें पाए, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा में। तो एक दिन मैं बाबा को सुनने के लिए, बाबा बॉम्बे में पधारे थे, मैं गई नहीं थी, और तभी बाबा ने अचानक मुझे याद किया मुरली सुनाने के पश्चात। तो लौकिक माँ से पूछा कि वो क्यों नहीं आई है, उनको आज संदेश दो कि बाबा ने बुलाया है, इतने बजे तक बाबा के पास पहुंच जाए। मैं बाबा का ये संदेश सुन करके अति हर्षाई, बहुत खुश हुई, और मैं तैयार होकर के पहली बार मैंने सफेद वस्त्र धारण किए और मैं बाबा के पास पहुंच गई। मुझे जहाँ तक याद है, हमारी 2-3 जो कि अब दादियाँ बन चुकी हैं, उनमें से उनको ये विश्वास नहीं था कि मैं बाबा के पास आऊंगी, क्योंकि बाबा का जो अंदर में प्लान था कि मुझे चित्र में बिठाना और कैलेंडर छपवाना, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं आएगी, लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, बच्ची जरूर आएगी। और मैं जब पहुंची तो सभी ने कहा खुशी में कि नलनी आ गई, नलनी आ गई। बाबा ने कहा मुझे तो पता ही था कि बच्ची जरूर आएगी। और फिर बाबा ने मुझे अपने हाथ से मेरे मस्तक पर, भाल पर मेरे अनेक जन्मों का भाग्य का तिलक दे दिया। और फिर बाबा ने मुझे कहा कि देखो बच्ची, मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा नहीं बोल रहे थे, उनमें शिव बाबा ने प्रवेश किया हुआ था, तो शिव बाबा उस समय बोल रहे थे। ये राज तो मैंने बहुत समय के बाद महसूस किया, परंतु मेरे लिए तो ब्रह्मा बाबा क्या, शिव बाबा क्या, ये एक ही ब्रह्मा बाबा ही मेरे शिव बाबा थे। तो जैसे बाबा ने कहा कि मैं तुमको आज तिलक दिया है, तुमको चित्र में बिठाऊंगा, क्योंकि बंदर तो ज्ञान नहीं दे सकते, ज्ञान तो मेरी तुम बच्चियां दोगी, इसीलिए तेरा मैं चित्र छपाऊंगा, तुझे सर्वव्यापी आज से बना रहा हूं। तो मैं यही कहूंगी कि मेरा परिचय बाबा ने बनाया, मेरा अस्तित्व बाबा ने बनाया, मेरा जन्म, जीवन जो कुछ भी है बाप दादा है, और यह इतना सुंदर ईश्वरीय परिवार दिया। मैं
मेरी पूजनीय आदरणीय जानकी दादी के लिए 2 लाइन सुनाना चाहूंगी, जो हम इस जहन में आती रहती है। जब भी मुझे शिव बाबा का परिचय नहीं था, परंतु इन बहनों को देखती थी तो मुझे ये एक भावना अवश्य उठती थी कि उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी ऐ माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। और मेरे ख्याल से आप सभी भी देख रहे हैं कि जो प्रभु की सूरत और सीरत है, जो हमारी परम पूज्य जानकी दादी, हमारी पूज्य रतनमणि दादी आदि आदि जो हमारी वरिष्ठ दादियां हैं 3, उनके नामों में हम देखते हैं। करुणा हम पर बरस
बरस रही है बाबा के वरदानों की। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदानों की। रंग बिरंगे फूलों से बगिया महकी अरमानों की। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदानों की। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदानों की। सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो। खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो गुनगुनाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो। मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करें। अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करे। हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है। खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो। खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं। ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो। मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।
यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी। ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का। नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।